हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से आपके बारे में क्या कह रही है। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है या आपको पता है, स्पेशली तब जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हो रहा है एंड ऐसा किसी की वजह से हो रहा है, किसी के आने के बाद ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकती है। वैसे थर्ड पार्टी हमेशा ही रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में नहीं होता। ये कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे आप दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं और वो आप दोनों को दूरी रखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या क्या रही है आपके ही पर्सन से। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Ten of Cups, Queen of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Pentacles and Eight of Swords. Okay, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही पर्सन नहीं, लगता है जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें एडवाइस दे रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। एंड आपका पर्सन कुछ हद तक इन चीज़ों से परेशान भी है बिकॉज आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है। थर्ड पार्टी अगर आप देखिए स्पेसिफिकली तो कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जो आपके पर्सन का अटेंशन हमेशा से पाता रहा है। मे बी ये एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड हो सकता है जो आपको लग रहा है कि आप दोनों के लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एडवाइसेस देने की कोशिश कर रहा है आपकी पर्सन को, या पॉसिबली कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिनकी हमेशा ये पर्सन यानी आपका पर्सन रिस्पेक्ट करता था और उनकी बातें सुनता था। इट्स नॉट लाइक कि आपका पर्सन किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या फिर कुछ ऐसा कर रहा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बट ये जो भी थर्ड पर्सन है ये बहुत इनसिक्योर हो गया है आपके आने से। इस थर्ड पर्सन को लग रहा है जैसे कि अब आपके लिए सिर्फ आपका पर्सन ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मेरे पास है 10 ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स के साथ क्लियरली ये पर्सन अपने इंटेंशंस को बता रहा है इस थर्ड पार्टी को। इस थर्ड पार्टी को क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि आपका पर्सन अब सिर्फ आपके साथ ही अपना फ्यूचर देख रहा है एंड ये 10 ऑफ कप्स का ड्रीम काफी बड़ा है और इस ड्रीम को ये पर्सन भूलने नहीं वाला। किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक तरफा हो गया, पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है और आपकी ही बातें सुन रहे हैं, जबकि इस पर्सन की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें ये शेयर्ड अटेंशन अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को इग्नोर किया जा रहा है या इन्हें कुछ ऐसा कहा गया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इस थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम यह है कि जो स्पेस उन्हें मिला करती थी वो अब आपकी है एंड अब उनके बजाय आप उनकी प्रायोरिटी बन गए हैं। ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन से ये कह रहा है कि आप है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जिसे सिर्फ मटेरियल चीज़ों से मतलब है। मे बी आप उनका सपोर्ट सिर्फ इसलिए चाहते हैं बिकॉज आपको कोई चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाला। ऐसा लगता है कोई इनसे कह रहा है कि आप उनके पैसे गिन रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं कि वो क्या ऑफर कर सकते हैं आपको एंड इसीलिए उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए। जो भी ये थर्ड पार्टी है उन्हें ये समझा रही है कि आप एक बार वो पाले जो आपको चाहिए तो उसके बाद आप उन्हें मुड़ के भी नहीं देखेंगे। आप यहाँ पे किसी एडवांटेज की वजह से है, आपको जज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं और जो कुछ भी आपके पास है आप उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। मतलब कि हो सकता है आप हाई मेंटेनेंस हो या फिर आप कुछ खास ही सपना देख रहे हो, लाइक अपने लिए खुशियां सोचना या मांगना कोई बुरी बात नहीं है, बट इसके लिए आप जज किए जा रहे हैं। ये थर्ड पर्सन इसी चीज का फायदा उठा रही है एंड शायद आपकी एक इमेज क्रिएट कर रही है कि आपके सपने इतने बड़े हैं। कभी आपको गौर से देखा है इन्होंने, आप कितना ज्यादा स्पेंड करते हैं या कितना ज्यादा आप खुद पे फोकस करते हैं। आप जरूर बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखे हुए होंगे उनसे एंड आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। इस पर्सन को ये कहा जा रहा है जैसे कि आप
आउट ऑफ लीग है उनके लिए, एंड उन्हें सोचना चाहिए आपसे शादी करने से पहले या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले। कोई ने कह रहा है कि ये रिलेशनशिप आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा, बिकॉज कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा मीन है। कैप्रिकॉर्न सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स है। कैप्रिकॉर्न इस पर्सन को लगता है, आई मीन इस थर्ड पर्सन को लगता है जैसे आपका पर्सन ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहता। मतलब ये पर्सन ना सिर्फ अपनी तरफ से ये सारी बातें कह रहा है, बट लग रहा है कि इस पर्सन ने दूसरों को भी कन्विंस कर लिया है कि वो आपके पर्सन को कन्विंस करे कि ये रिलेशनशिप उनके काबिल नहीं है या उनके लायक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते, एंड बहुत सारी एडवाइसेस, बहुत सारा जजमेंट, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज मुझे नजर आ रही है। ये सारे लोग लगातार इन्हें यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं। सो मैं यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देख रही हूँ। दूसरी तरफ एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आपका पर्सन ये जानता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। आपका पर्सन जानता है कि आप उनके लिए ही बने हैं। उन्हें लगता है जैसे कि आपका उन्हें चूज करना एक बहुत बड़ी बात है, एंड ये लोग हैरान है जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप को देखना पसंद नहीं करते और आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं, वो ये देख के हैरान है कि चाहे जितनी भी कोशिशें की जा रही है, आपके पर्सन आपके बारे में एक सेकंड भी नहीं भूलता, एंड हमेशा आपको डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई रीजन ले ही आता है ढूंढ के। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमेशा की तरह। ईयरली रीडिंग 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की। Queen of Wands, Nine of Wands, Two of Swords, Death, and Five of Swords. Okay. अभी मैं बात कर रही थी आपको डिफेंड करने की और नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया। तो ये पर्सन जैसे लग रहा है कि इस वक्त बिल्कुल डेफ है, दूसरों की बातें सुन ही नहीं रहा, एंड इन्हें चाहे कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया जाए, कुछ भी कहा जाए ताकि वो आपसे अलग रहें, चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। मतलब इस पर्सन को पता है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या कहना है। ये पर्सन एक्चुअली में अब उन लोगों को जवाब दे रहा है जो आप दोनों को जज कर रहे हैं। ये पर्सन दूसरों को ऑलरेडी ये कह चुका है कि ये उनका रिलेशनशिप है, सो दूसरे लोग इसकी टेंशन लेना छोड़ ही दे तो अच्छा है। एंड दूसरी तरफ आप इनके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। जितनी तारीफें ये पर्सन आपकी करता है दूसरे लोगों से, दूसरे लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया आपने उन पे। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स के साथ ये जो भी थर्ड पार्टी है, इससे लगता है कि आपका पर्सन चाहे कितना भी अपसेट हो, कितना भी कंफ्यूज हो, बिकॉज टू ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज जो भी चैलेंजेस है या जो भी आसपास की बातें हो रही है, कभी कभी वो उन बातों पे सोचने भी लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं जैसे दूसरे लोग कह रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इनका सबकॉन्शियस इनसे कहता है बार बार कि ऐसा कुछ नहीं है, एंड सब कुछ ठीक ही है, एंड इस रिलेशनशिप में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। सो ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज हो सकता है, जिसका फायदा ये थर्ड पार्टी उठाने की कोशिश कर सकती है। बट इन एनी केस डेथ का कार्ड है तो चीजें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी, डाउट्स जल्दी ही एंड हो जाएंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ इन लोगों को ये लगता है कि चाहे वो जो कर लें, ये पर्सन आपकी तरफ ही देखेगा, आपके बारे में ही सोचेगा, एंड आपको रिमूव नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। थंडर स्टॉर्म। सो ये कार्ड है दबी हुई फीलिंग्स के बारे में, एंड इस पर्सन के अंदर इस वक्त बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो वो कह नहीं पाए, और ये जो दबी हुई फीलिंग्स है उनके मन के अंदर, ये उन्हें रेस्टलेस कर रही है। इस पर्सन को चाहे कुछ भी कहा जाए, ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि वो बातें असर नहीं करेंगी, एंड ये लव एक तरीके से इस वक्त इन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है और इनके लाइफ को डायरेक्शन दे रहा है। ओके, सो इसी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी हो, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कुछ और वर्क ही नहीं करेगा आपके अगेंस्ट।
तो यह है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या कह रही है आपके पर्सन से। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।